और हम अब आगे बढ़ेंगे और आपको खबर बताएंगे उमरिया से, जहां रेत माफियाओं के बुलंद हौसले की बानगी देखने को मिली है। घटना चंदिया थाना इलाके की है, जहां रेत माफियाओं ने 2 वन कर्मियों पर जानलेवा हमला किया है। दोनों पीड़ित वन कर्मी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज हो रहा है। जानकारी के मुताबिक सलैया कस्बे में रेत माफिया सक्रिय है। दोनों वन कर्मियों ने रेत के अवैध खनन को रोकने की कोशिश की, जिससे नाराज होकर रेत माफिया के गुर्गों ने दोनों वन कर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया। वन कर्मियों पर इस तरीके के हमले जो हैं वो कोई पहली बार नहीं हुए हैं। बिल्कुल, तो देखिए, और इस खबर पर अधिक जानकारी हम लेंगे हीरा सिंह चंदेल से, संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हीरा, ये बताइए कि ये खबर ऐसी है कि वन्य कर्मी अपना काम कर रहे थे, वो और क्या करेंगे, उनका काम है कि उन्हें को अवैध रेत परिवहन या तो फिर अवैध रेत उत्खनन को रोकना है। और इतने ज्यादा ये ताकतवर हो चुके हैं ये जो अपराधी हैं, रेत माफियाओं के जो गुर्गे हैं, कि वो इन वन्य कर्मी जो हैं, जो सरकारी काम कर रहे हैं, खुद सरकारी व्यक्ति है, उस पर हमला कर रहे हैं। तो फिर वो डरेंगे किससे? उनमें तो कानून का डर ही नहीं रह गया है। बिल्कुल, हम मेरे को एक बात बताइए कि वन कर्मी हैं, 2 वन कर्मियों के साथ में मारपीट हुई है और वो अपना काम कर रहे थे। उनका काम है अवैध रेत का जो परिवहन है उसको रोकना, और ये जो आरोपी हैं रेत उत्खनन माफिया के जो गुर्गे हैं, उन्होंने वन कर्मियों पर ही हमला कर दिया। तो ये बताइए, तो फिर ये डरेंगे किससे? यदि कानून का ही इनमें खौफ नहीं है तो ये जो आदिवासी इन जंगलों में रहते हैं उनसे कहां डरेंगे? बता दूं कि यह पहली घटना नहीं है। उमरिया जिला चूंकि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का भी जिला है और समान मंडल का भी जिला है, चूंकि यहाँ जो भी रेत की खदानें वैध और अवैध हैं वह जो है पूरे जंगली एरिया से घिरी हुई है। और इस दौरान कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब कार्रवाई करने के दौरान जो है वन कर्मियों पर, पुलिस पर मारपीट के आरोप लगे हैं, मारपीट की गई है। यहाँ तक कि कई घटनाएं गंभीर रूप से भी देखने में आई हैं जहां वन कर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस बार की जो घटना बता दें कि इस बार की जो घटना है कि बड़ी संख्या में जो माफिया है वह रेत लेने के लिए गए हुए थे, जिसकी जानकारी वन कर्मी को लगी है और वह वन कर्मी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करते हुए जो भी संबंधित सेक्टर है उनको पकड़ने गए थे। लेकिन इस दौरान करीब 15 से 20 जो रेत माफिया, जो रेत कारोबारी हैं, उन्होंने दोनों वनकर्मियों पर जबरदस्त हमला किया है। हालांकि एक वनकर्मी नॉर्मल रूप से घायल हुआ है, लेकिन दूसरा वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज जो है जिला अस्पताल में किया जा रहा है। और यह पहली घटना नहीं है, कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान न देना सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ माइनिंग विभाग तो है, लेकिन माइनिंग विभाग अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेता है, जिसके कारण से ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आती हैं। बिल्कुल, तो देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है। इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हमेशा सामने आती रहती हैं। और 2 वनकर्मी जो घायल हुए हैं उसमें से एक जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज अब चल रहा है। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।